हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस हम पढ़ रहे थे साउंड चैप्टर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो इससे पहले हमने दो करेक्टरिस्टिक्स इसकी पहले पढ़ लिए। तो देखो आगे, द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड इज दैट करेक्टरिस्टिक विच enables us to distinguish one sound from the another having the same pitch and loudness। ठीक है, जो हमारे पास दो साउंड्स होंगी, डिफरेंट साउंड्स, ठीक है, तो उनको हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। तो किससे डिफरेंशिएट करेंगे? क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, या फिर उसकी क्वालिटी या फिर टिम्बर भी इसको बोला जाता है। साउंड की जो क्वालिटी होगी वो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी जो डिस्टिंग्विश करेगी दो डिफरेंट साउंड्स को, जिनकी सेम पिच होगी और सेम लाउडनेस होगी। ठीक है, द साउंड विच इज मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी ऑफ अ rich quality and a sound of single frequency is called tone। ठीक है, जो साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। एंड द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नोट। और ऐसी साउंड जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नोट बोलेंगे। ठीक है, और जो सिंगल फ्रीक्वेंसी से बनेगी उसको हम बोलेंगे टोन। सो नॉइस इज अनप्लीजेंट टू ईयर, लेकिन जो नॉइस होती है वो हमारे को सुनने में अच्छी नहीं लगती है, वो शोर होता है। और जो म्यूजिक होता है वो प्लीजेंट टू ईयर होता है, बिकॉज उसको सुनना हमारे लिए हमें अच्छा महसूस होता है। जब हम गाना सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं तो हमें हमारे गानों को वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉइस है, जैसे कि कार का हॉर्न बज रहा है, व्हीकल्स चल रहे हैं, इस तरह से कोई शोर हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होता है? अनप्लीजेंट साउंड होती है। ठीक है, तो ऐसी साउंड क्या होती है? अनप्लीजेंट। और म्यूजिक क्या होता है? प्लीजेंट होता है। और उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी होती है? रिच होती है, अच्छी क्वालिटी। ठीक है, तो इसके जो ये दो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसको याद भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन वेव सच एज कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन टू कंप्रेशन। तो मतलब एक साइकिल में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, तो दैट इज वेवलेंथ अपॉन टाइम, और कितना उसको टाइम लगा। ठीक है, सो हियर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा बाई टी। सो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ से वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो क्या आ गई? लैम्डा अपॉन टी आ गई। ठीक है, तो टी को हम 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? न्यू। सो वी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। So speed is equals to wavelength into frequency. So the speed of the sound remains almost the same for all frequencies in a given medium under the same physical condition. तो sound जो है वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है सभी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए। ठीक है, for all frequencies in a given medium. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एग्जाम्पल 12.1 आपको गिवन है। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and a wave length 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? एक साउंड वेव दी है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2000 हर्ट्ज, लैम्डा दे रखा है आपको 0.35 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड। तो स्पीड कैसे निकलेगी? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। जस्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, लैम्डा इंटू वी, तो हमारे पास आ जाएगी स्पीड 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 1.5 किलोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ से टी आ गया 1.5 इंटू 100 अपॉन 700, दैट इज कम्स आउट टू बी 2.1 सेकेंड। सो साउंड विल टेक 2.1 सेकेंड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर कवर करने के लिए साउंड ने कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लिया? 2.1 सेकेंड्स लिए। ठीक है, ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ इसके 1, 2, 3 एंड 4 दीज आर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये आपको अपनी कॉपी में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। ठीक है, The amount of the sound energy passing each second through unit area is called the intensity of the sound.
कितनी साउंड एनर्जी जो है वो पास कर रही है यूनिट एरिया से, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। वी समटाइम्स यूज द टर्म लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट द सेम। लाउडनेस और इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one as louder than the other simply because our ear detects it better. ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, और इक्वल इंटेंसिटी की हैं, सेम इंटेंसिटी की, तो जो हमारा ईयर है उसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएगा कौन सी साउंड जो है वो लाउडर है और कौन सी कम लाउडर है, ठीक है, बिकॉज हमारा ईयर जो है वो उसको डिस्टिंग्विश इजीली कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ये भी आप अपनी कॉपी में राइट एंड लर्न करेंगे, ठीक है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ तक आपको लिखने हैं जितने भी अभी तक आपको मिले हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7। थैंक यू।